जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि हमने आदिकाल के बारे में सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस देख लिए थे। अब उसके बाद हमने भक्ति काल स्टार्ट किया था और भक्ति काल का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब हम देखेंगे 50 से 100 तक, यानी कि 50 क्वेश्चन हम लगभग इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपको चाहिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास के बारे में, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। 12 घंटे की है और इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के पुरस्कार हो, ठीक है, हिंदी साहित्य संबंधित या कवियों के उपनाम हो, हिंदी में सर्वप्रथम क्या हुआ है, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा का इतिहास, सब कुछ इसी एक वीडियो में ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए हम देख रहे थे भक्तिकालीन साहित्य और उसमें हम रचनाकार और अन्य पक्ष के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए हमें जो 48वें क्वेश्चन से देखने वाले थे, तो निम्नलिखित दर्शनों के प्रवर्तक बताने हैं कि जो विभिन्न प्रकार के दर्शन होंगे दोस्तों, उनके प्रवर्तक कौन हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए 48वां क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन, ठीक है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद, जैमिनी, पतंजलि और गौतम दोस्तों। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैमिनी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? निम्बार्क, जैमिनी, कपिल या फिर कणाद मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपिल जी, ठीक है। चलिए अगला है 50 नंबर क्वेश्चन का है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क, कपिल, कणाद या फिर पतंजलि दोस्तों। आपको इसका आंसर पता होगा कौन है? पतंजलि जी, ठीक है। चलिए अगला है न्याय दर्शन के कौन है दोस्तों प्रवर्तक? गौतम, कपिल, जैमिनी या फिर पतंजलि दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गौतम, ठीक है। चलिए अगला है चरवाक दोस्तों दर्शन के, चरवाक दोस्तों दर्शन के कौन है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा नंबर, ठीक है। चलिए अगला है जैन दर्शन के कौन है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा 53 का दोस्तों 3 नंबर पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों? तो आपको बता दें दोस्तों कि सूफी काव्य के जो पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी या फिर मंझन दोस्तों, ठीक है, जायसी या फिर मंझन। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कौन हो जाएगा? मुल्ला दाऊद, ठीक है। आपको पता है मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, क्या? चंदायन। और राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम इनकी जो है मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, इसे प्रथम सूफी रचना भी माना है, ठीक है। तो मुल्ला दाऊद याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप मंझन के बारे में जानते होंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे सही ऑप्शन हो जाएगा मुल्ला दाऊद दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे दोस्तों? सत्यवती कथा के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा सत्यवती कथा का रचयिता कौन है? ईश्वर दास जी हैं, क्या? ईश्वर दास जी हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इनकी जो रचना है सत्यवती कथा, ठीक है, जो सत्यवती कथा है इसे प्रथम सूफी काव्य किसने बना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। चलिए अगला है मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है दोस्तों? मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन दोस्तों, ये चीज आप याद रखेंगे, चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। कौन सी भाषा है दोस्तों? अवधी भाषा है, क्या है? अवधी है। अगला है हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है? जायसी, कुतुबन, मंझन और या फिर मुल्ला दाऊद दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों कि सूफी काव्य के परंपरा के कवि कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों, पद्मावत वाले, ठीक है। चलिए अगला है आखिरी कलाम दोस्तों किस सूफी कवि की रचना है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए आखिरी कलाम किसकी है? बिल्कुल सही मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत ये सभी किसकी हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 69 नंबर क्या कहता है? देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, ठीक है। अगला है कि जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं दोस्तों? तो वो कौन सी रचना है जायसी की? तो अखरावट है दोस्तों। कौन सी है? अखरावट दोस्तों। पद्मावत आखिरी कलाम और अखरावट इन्हीं की है, मधुमालती इनकी नहीं है, ठीक है। मधुमालती क्या है दोस्तों? वो इनकी नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ढोला मारू दूल्हा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? 60 का हमारा बिल्कुल
बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा कुशल लाभ जी हैं। ठीक है, चलिए अगला है मानुष प्रेम भयो बैकुंठो, है ना, बैकुंठी ना ही तचका है छार भई मुठी। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? तुलसी, कबीर, जायसी या फिर मंझन मेरे दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला है पद्मावत की भाषा कौन सी है दोस्तों? तो पद्मावत की भाषा कौन सी दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपको पता होगा तो अवधि है दोस्तों, और अवधि में ही रामचरितमानस की भी रचना की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है दोस्तों? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन है? कासिम शाह दोस्तों। क्या है? कासिम शाह दोस्तों हंस जवाहिर के रचनाकार है। अगला है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहाँ से जो रचनाएं हैं आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई दोस्तों। तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी है? तो नूर मोहम्मद की दोस्तों। किसकी है? नूर मोहम्मद की। चलिए अगला है चित्रावली रचना किसकी है दोस्तों? चित्रावली दोस्तों आपको पता होगा उस्मान की। किसकी है? उस्मान की है चित्रावली दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की प्रेमाश्रय धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है दोस्तों? तो किस मत का अधिक प्रभाव है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सूफी मत का। किसका दोस्तों? सूफी मत का। देखिए संत और सूफी दो काव्यों में विभाजित था। ठीक है, चलिए तो सूफी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है पीयूषो कहूं संदेशड़ा है भौरा हे काग शोधन विरहे जारी मुरी तेहिक धुआं हम लाग। दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है चित्ररेखा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। किसकी है चित्ररेखा? कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद या फिर जायसी मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसकी है चित्ररेखा? तो जायसी जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है दोस्तों? तो किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुबन को दोस्तों। किसको? कुतुबन को दोस्तों इन्होंने माना है दोस्तों। आपको बता दें कि कुतुबन की रचना कौन सी दोस्तों? तो मृगावती। कौन सी है? मृगावती दोस्तों। ठीक है, मुल्ला दाऊद को किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा जी ने माना है दोस्तों, तो ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, और वहीं अगर हम बात कर ले दोस्तों सत्यवती ईश्वर दास को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हंसावली जिनकी रचना कौन? हंसावली किसकी है? असाइद की दोस्तों, उसे डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है दोस्तों? देखिए वही क्वेश्चन फिर से पूछ लेगा जो हमने बताया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? किसका? हमारा 70 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद दोस्तों। ठीक है, मुल्ला दाऊद। और मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना कौन सी? चंदायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अगला है कि मृगावती किस सूफी कवि की काव्य है दोस्तों? मृगावती। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है मृगावती मेरे दोस्तों। ठीक, तो किसकी है मृगावती दोस्तों? तो आपको बताओ कुतुबन की है मृगावती दोस्तों, और इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, प्रथम कवि सूफी कवि किसको माना है? इस कुतुबन को? तो रामचंद्र ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मधुमालती के रचयिता कौन है दोस्तों? मधुमालती। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सारी के सारी दोस्तों। मधुमालती किसकी है? तो मंझन की है मधुमालती। ठीक है, अगला है पद्मिनी चरित्र की दोस्तों किसकी है? तो पद्मिनी चरित्र किसकी है दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 73 का हो जाएगा लालचंद की। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है दोस्तों? कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार मधुमालती मृगावती पोथी दो उच्चार। दोस्तों ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? बनारसी दास जैन दोस्तों। बनारसी दास जैन को आप जानते होंगे। ठीक है, तो उन्हीं की ये क्या है? पंक्तियां हैं दोस्तों। चलिए अगला है विक्रम धसा प्रेम के बारा सपनावती कहें गौ पतारा। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं मेरे दोस्तों? तो इसका कौन सा होगा सही ऑप्शन? तो 75 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मंझन दोस्तों। ठीक है, मधुमालती जिनकी रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई कुलवंती सत सो सती गई। भाई दोस्तों ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन का 76 का हमारा कुतुबन की दोस्तों। किसकी है? कुतुबन की। अगला है बलम दीप देखा अंग्रेजा वहां जाई जही कठिन करेजा। दोस्तों ये किसकी है? तो 77 का हमारा उस्मान हो जाएगा। ठीक है, अगला है जानत है वह सृजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा हिंदू मग तर पाँव न रख्यूं
का जो बहुत है हिंदी भक्ति है ना, तो ये किसकी है दोस्तों, तो 78 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा नूर मोहम्मद जी की। ठीक है, चलिए अगला है तन चित्रों मन राजा कीन्हा हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। दोस्तों ये किसकी है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा 79 का दूसरा किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। चलिए ये देखिए कथन है किसी का दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया है वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये पंक्ति किसकी है मेरे दोस्तों, तो ये पंक्ति किसकी कही गई है दोस्तों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है 81 नंबर, क्या कहता है, माधवानल काम कंदला काव्य रचना के रचनापति रचयिता कौन है दोस्तों, माधवानल काम कंदला के दोस्तों कौन है, गणिपत है। कौन है दोस्तों, तो गणिपत की है। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है दोस्तों, हिंदी साहित्य की पीठिका के कौन है, तो डॉक्टर राजबली पांडे। वहीं रस रतन के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो 83 का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों पुहकर कवि दोस्तों। वही है नल दमयंती के रचनाकार कौन है दोस्तों, नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा नरपति व्यास दोस्तों। अगला है नल चरित प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है दोस्तों, तो 85 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा दोस्तों मुकुंद सिंह जी की। ठीक है, चलिए अगला है छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 86 का क्या हो जाएगा दोस्तों, नारायण दास हो जाएगा। चलिए अगला है कहरनामा के रचयिता कौन है दोस्तों, कहरनामा के रचयिता कौन है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है कि जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे दोस्तों, जायसी किसके शिष्य थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके थे, शेख मोहिद्दीन के, है ना, किसके, शेख मोहिद्दीन के दोस्तों ये क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए 89 नंबर क्या है, ईश्वर का विरही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 89 का हमारा सूफी मत का। अगला है सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है दोस्तों, सुजान किसका नायक था, किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक था, तो चित्रावली का दोस्तों। ठीक है, उस्मान की चित्रावली। ठीक है, चलिए अगला है रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया दोस्तों, तो किस में किया था दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा श्री रामा अर्चन पद्धति में। ठीक है, चलिए अगला है भक्तमाल के रचयिता कौन दोस्तों, तो आपको पता होगा भक्तमाल कौन है, नाभादास है। ठीक है, क्या है दोस्तों, नाभादास, तुम्हारा 92 का बिल्कुल सही दूसरा हो जाएगा। अगला है राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा रामानंद जी। चलिए अगला है वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रामानुज। ठीक है, चलिए अगला है किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है दोस्तों, किसको राम कथा का दोस्तों मूल स्रोत माना जाता है, ये भी आपको बताना है। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा वाल्मीकि रामायण दोस्तों। क्या, वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण दोस्तों उसको। ठीक है, देखिए रामचरितमानस क्या है, इसको दोस्तों तुलसीदास ने इसका हिंदी अनुवाद किया। अगला है अष्टयाम के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो अष्टयाम के रचनाकार कौन है दोस्तों, इसको बताना है, तो कौन है, नाभादास है। कौन है दोस्तों, नाभादास। अगला है अंगद पैज काव्य के रचनाकार कौन है, तो अंगद पैज काव्य के रचनाकार कौन है, तो ईश्वर दास है। ठीक है, चलिए अगला है तुलसी चरित रचना किसकी है दोस्तों, किस कौन सी तुलसी चरित रचना किसकी है, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों, तो कौन किसकी है, तो रघुबर दास जी की। किसकी है, रघुबर दास जी की। चलिए मूल गोसाई चरित किसकी है दोस्तों, तो मूल गोसाई चरित किसकी है, तो बेनी माधव दास जी की। ठीक है, तो ये देखना है 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है दोस्तों, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है, तो आपको पता होगा नरहरियानंद तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने तुलसी चरित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, इन्होंने बताया है कि कितने रचना मतलब कितने ग्रंथ हैं तुलसीदास द्वारा रचित दोस्तों, तो इन्होंने कितनी मानी है दोस्तों, 12 मानी। कितनी दोस्तों, 12 ग्रंथ इन्होंने माने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। तुलसी के संदर्भ में ये जो कथन है किसने कहा है दोस्तों, तो ये कथन किसने कहा है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही है। चलिए अगला है भक्तमाल का रचनाकार माना जाता है दोस्तों, भक्तमाल जानते हैं दोस्तों नाभादास की है, तो इसको कब लिखा गया है, 1550, 1530, 1596 या फिर 1600 ईस्वी में दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 1596 मेरे दोस्तों। ठीक है, 1596। ठीक है,
चलिए दोस्तों, ये हमने 103 क्वेश्चन देख लिया। आप देखिए इसके बाद की वीडियो दोस्तों हम जल्दी लेकर आने वाले। ये बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा करिए और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इसका हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।